ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 35, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 35 और 8वें अध्याय का 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 11 तक। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सी युक्ति श्लोक में बताई है? भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सी युक्ति श्लोक में बताई है? कौन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति जी। ओम शांति। रोल नंबर है 27146। हाँ जी। और मधुबन है जबलपुर। हाँ जी, उत्तर बताए। ये अभ्यास, ये 8वें अध्याय का 8वां अभ्यास। सहयोग युक्तेन चेत नान्यगामिना परम पुरुषो दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतनम। हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योग होते या विचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रवेश नवामेकम की सतत याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता परमात्मा शिव बाबा को पाता है। ठीक है जी। हाँ ठीक है माता जी। 10वें अध्याय की विभूति बताइए। जी, छंदों में गायत्री छंद हूँ, बिना देखे बता रही हूँ जी। सामवेद हाँ में ब्रह्मश्याम हूँ। और एक भूल गई। हाँ, सामवेद में ब्रह्मश्याम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ। और बहन जी ऋतुओं में मार्गशीर्ष हूँ। ठीक है ना जी। ऋतुओं में बसंत, महीनों बस में मार्गशीर्ष। हाँ, भूल गई थी ठीक है मैं। माता। जी हाँ जी। ठीक है माता जी। ओम ओम शांति। अगला प्रश्न है, भगवान के रूप के बारे में श्लोक में क्या जानकारी दी हुई है? रूप और गुणों के बारे में श्लोक में क्या जानकारी दी है? कौन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सोलह रोल चार नंबर। सौ अड़सठ सतनाम। 16,468। हाँ जी। सतना मिनी मतलब। तो ये 8वां और 9वां श्लोक हाँ है। जी। 8वें अध्याय का वो 9वां और 10वें श्लोक में दिया हुआ है कि भगवान जो अणु अणियांसम अनुस्मरेते, मतलब अणु से अणु रूप है। जो भगवान का क्या पूछे हैं दीदी? भगवान का रूप पूछे हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ दीदी। हाँ मत। भगवान का रूप पूछे हैं। हाँ जी।
हाँ, तो भगवान अणु से अणु रूप है, 9वें श्लोक में है, अणु अणियान अनुस्मृते, जैसे। और एक बात बताइए, भगवान के गुण के बारे में श्लोक में क्या बताया है? भगवान के गुण, वो अखूट ज्ञान प्रकाश का भंडारी है और अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म है और अकूट ज्ञान का भंडारी है। ठीक है माता जी। और इसी श्लोक में क्या बताया हुआ है, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए? भगवान को याद करने के लिए हमको अव्यभिचारी याद करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि प्रलय अंत समय में कहते हैं भ्रमोर मध्य प्राणायाम अवश्य सम्यक। जब अंत समय होता है तो उस समय अपनी भ्रकुटी में हमको बिंदु रूप आत्मा को याद करना चाहिए। इसके लिए BCD पॉइंट भी बाबा ने बताया कि जो सब आत्माएं बिंदु बिंदु रूप आत्माएं हैं, उसी तरह से शिव बाप भी ज्योति बिंदु है, जिनकी यादगार में हम भ्रकुटी में बिंदी लगाते हैं। गीता में भी यही आया, भ्रुवोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। तो जब अंत समय होता है प्रलय काल का, तो उस समय हमको, जब हमारे प्राण छूटने को, तो उस समय हम अपने को, आत्मा को स्थिर करें, अपने भ्रकुटी में स्थिर करें और परमपिता परमात्मा को याद करें, तो हमारी अंतमते सो गति होगी। लेकिन हमको किसको याद करना है? ज्योति बिंदु आत्मा को याद तो करना है, लेकिन वो ज्योति बिंदु को याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे सांप का बाप होता है तो सांप जैसा होता है, चींटी का बाप चींटी जैसे होता है, हाथी का बाप हाथी जैसे होता है। तो हमको समझ करके याद करना है, मतलब साकार में निराकार भगवान जो शिव बाबा आए हुए हैं, हमको उनको याद करना है, तो हमारी अंतमते सो गति हो जाए। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है दीदी। हाँ जी। अभी आगे के लिए जितने भी श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। भ्रुवोर मध्य, उसके बारे में बताए हैं। BCD 2456। आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में स्थित है और सूर्य की तरह प्रकाशित है। अब भ्रुकुटी के मध्य में प्राण रूपी आत्मा को मरते समय भली भांति याद करना चाहिए। भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ऐसे गीता में आया है। उसी यादगार में आज भी भारत में माताएं भ्रुकुटी के बीच में बिंदी लगाते हैं। ठीक है माता जी। ये श्लोक याद है आपको? बताइए। ओम शांति। कविं पुराण मनुषासितारं भ्रू अणोरण्यां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है अगले पॉइंट के लिए? फोन हेलो, अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न में क्या पूछा था बहन ने? श्लोक संबंधित जो पॉइंट कल सुने हैं, कोई भी एक पॉइंट बताना है। हाँ, बाबा ने बोला हुआ है कि वर्तमान समय में शिव बाबा जो राजू की पढ़ाई पढ़ाता है उसमें मुख्य पॉइंट कौन सा है? तो बाबा ने बोला है अव्यभिचरी याद, अचोल अडोल, योग युक्त। हाँ, योग युक्त बाबा की अव्यभिचरी याद होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा ये है, ये मतलब पॉइंट है जो बाबा ने बोला हुआ है। और बाबा ने बोला हुआ है कि अगर हम बाबा को याद करते समय कोई अगर बीच में अड़तला निर्माण करता है तो झट से उसको बाजू में कर देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। कहना चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई।
और बाबा ने बोला है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, जो शिव बाबा के साथ में। उसमें गीत भी बाबा ने बोला है कि पराई वो पराई, है ना। उसने बोला कि तो आरजू मत कर, मैं तो तुझसे मिलने वाले नहीं हूँ, कि ये गुफ्तगू मतलब कोई शिव बाबा और मेरे बीच में और कोई आ नहीं सके, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये पॉइंट भी बाबा ने बोला है कि जन्म जन्म का साथ है, साथ निभाना है बाबा के साथ। हेलो। हाँ जी, कोई भी एक श्लोक बताइए। श्लोक, एक मिनट। श्लोक है, हाँ ये रेफरेंस बता दूं क्या? रेफरेंस का एक है, उत्सन्न कुल धर्मानम मनुष्यानम जनार्दना नरके नियंत वासो भवति इति अशुभ। मतलब ये जनार्दन नष्ट हुए कुल, इसी की बात नहीं है, सॉरी। हेलो, एक हाँ मिनट। जी, हाँ, आज का ही श्लोक बता देता हूँ, 10वां का 30वां। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ। वृत्साम तथा सामनाम गायत्री चंद्रस्वाम मासानां मार्गशीर्षा अहम प्लुतोनम कुसुमाकारम। मतलब उसी तरह विवस्त सूर्योत्पन्न मीठे सामवेद में वृत्तम हूँ, चंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र मैं हूँ, महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गशीर्ष पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, ऋतुओं में सदा बहारी हिरो पाठधारी शुभवा रूपी सदा सम्मान सुखदायी वसंत ऋतु हूँ। ठीक है, हेलो। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति कौन? बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 27988। हाँ जी, राग रहित योगी जन ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं। तो 4.5 लाख आत्मा पहले पहले मन मना भव बनेंगे। जो 4.5 लाख आत्मा मन मना भव बनेंगे वो आत्मा निराकारी स्टेज हो जाएंगी, मन मना भव हो जाएंगी। तो बाप के मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में समा जाएंगे। जो बाप का संकल्प सब बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों में आई है, हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, बलबुले हैं, छोटे बड़े सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने भी लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी मूल रूप नहीं है। मूल रूप में ये संसार में क्या है? एक ही बीज है जिसमें ये सारी सृष्टि निकलती है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। कब समा जाते हैं? तब समा जाते हैं जब वो वृक्ष का बीज वृक्ष से डिटैच हो जाता है। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, यानी मनुष्य सृष्टि वृक्ष पहले उसका फल, कोई बीज भी पकता है, फल पकता है तो बीज उस फल से डिटैच हो जाता है, सारी वृक्ष से डिटैच हो जाता है। तो वृक्षों के पत्तों में, टहनियों में, तनों में, फलों में, फूलों में लगाव नहीं रहता। तो बाप सिखलाते हैं कि जो धन का अखुट अखुट भंडार बाप है, ज्ञान धन का ज्ञान सिखलाना आया है। नष्टो महा स्मृति लब्धा, यानी देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के सारे संपर्कों से हमको नष्ट महा बनना है, सभी संपर्कों को छोड़ना है। ठीक है माताजी। ये ओम शांति।
8 का 11 का था। ओम शांति बहन जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट बाबा ने बोला है कि बिंदी को याद करने वाले, माना साकार में निराकार को याद करने वाले पूरा 84 जन्म लेने वाले, एक पूरे 84 जन्म लेने वाले ही बिंदी को याद करते हैं, और साकार को याद करने वाले पब्लिक ज्यादा होती है, जनसंख्या ज्यादा होती है साकार को याद करने वाली, निराकार को याद करने वाले की संख्या साकार में कम होती है। इसीलिए बाप कहते हैं कि वो अंत काल में किसकी याद में शरीर छोड़ेंगे, साकार की याद में शरीर छोड़ेंगे, तो उनकी बुद्धि में कौन याद रहेगा, सिर्फ साकार ही याद रहेगा। तो इसीलिए साकार सर्वव्यापी हो गया ना, फिर बुद्धि में उनकी साकार याद रहा, तो इसीलिए भक्ति मार्ग में जो भी चलता है कि भगवान सर्वव्यापी है, यह कोई अकारण नहीं चला, इसका भी कारण है। भक्ति मार्ग में क्यों कारण हुआ, क्योंकि अंत में साकार की याद में सारी दुनिया ज्यादा पब्लिक शरीर छोड़ेगी, इसीलिए। ठीक है माता जी। रोल नंबर बताइए। 14579। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 15,818, मधुबन। झांसी। हाँ जी, बताइए। ये दीदी, ये 10वें का है, 35वें का उसका त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र है। गायत्री जो है इसका शीर्षक, तो किसी ने पूछा है, गायत्री जो है इसका शीर्षक तो गायत्री कन्या और माताओं के लिए होता है, फिर गायत्री मंत्र कैसे है? तो बाबा कहते हैं जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम है, लेकिन सबको संबोधित 3 देव के साथ ही किया गया है। तो 3 देव होंगे तो 3 देवियां भी होंगी। क्या 3 देव अकेले हैं, कुछ कर पाएंगे बिना देवियों के? ये 3 देवता जो हैं वो देवियों के साथ ना ले तो स्वर्ग का काम पूरा या पूरा स्थापन होगा क्या? स्वर्ग काम पूरा किसने किया? देवताओं ने काम पूरा किया या देवियों ने किया? भले इस लोक में तो बोलने की बात होती है, लेकिन जब करने की बात आई है तो करने का काम प्योटी करेगी या देवता? और जो देवता होते हैं वो तो पुरुष रूप होते हैं, और पुरुष जब वो सब होते हैं, दुर्योधन दुशासन बता दिया ना, तो देवता नहीं कर पाएंगे। इस कारण 3 देवियों का नाम पहले रखा गया है, जिसमें से गायत्री के लिए बोला जिस 3 का गायन है, ये बोला दीदी बाबा ने। ठीक है माता जी। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक याद है बिना देखे? दीदी थोड़ा सा अटक जाऊंगी। बताइए। कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियान अनुशमरेश सर्वस्य धातारम चिंतयन रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। और क्या बताना दीदी? ठीक है माता जी। ओम दूसरा भी शांति। बोलूं क्या? बताइए, आ रहा है तो। प्रायण काले मनसा अचलेन भक्ताया युक्तो योग बलेन चैव भूर्वो मध्य प्राणम आवेश्यक सम्यक सतम परम पुरुषम उत्तेति दिव्यम। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। और रोल नंबर है 2731। हाँ जी। बाबा ने, वो तो वीसीडी में बाबा ने बताया है, अपने आत्मा को समझ करके बाप को याद करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए कौन सा बाप को याद करना है? साकार में याद करना है, निराकार को याद करना है। बाप तो परंदा में निराकारी है, निराकार को याद करेंगे तो
उल्टा हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। इसीलिए साकार में निराकार को याद करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। इसीलिए परम धाम में बाप बैठा है, लेकिन इसी सृष्टि पर साकार में निराकार आए हुए भगवान को याद करेंगे तो आप अच्छी तरह से सृष्टि में रहता है, बाप को याद करते रहता है, अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसे बोल दिया बाबा ने। ठीक है माता जी, कोई भी एक श्लोक बताइए। कोई भी एक श्लोक, 8 का नंबर का मैं बताती हूँ। 8 का 8। हाँ। अभ्यास योग युक्त, अभ्यास योग अभ्यास अभ्यास योग युक्तेन चेतसः न नम नमाम नम योगामि परम पुरुष दिव्यम यान्ति पार्थ अनुचिन्तया। ठीक है माता जी, ये जो है ना नान्य गामीना है। हाँ, नान्यगामी। ठीक है, ओम शांति। अच्छा। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है? जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोले अभ्य विचार याद करना है। याद के बीच में अगर माया और सायरला डालता है तो बार बार अपने मन को वहां से लाके बाबा की याद में लगाना है। ये पॉइंट। मधुबन कौन सा है आपका? भुवनेश्वर मधुबन। श्लोक बताइए कोई भी एक। कविम पुराण सीतारम अणुअणीयन सम अनुस्मरतयः सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आज का श्लोक है 8 अध्याय का। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर? ये ब्रुवुर 5494। हाँ जी, ये हो गया प्रभु ब्रुवुर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक हो गया बहन जी। हो गया माता जी। आप वो रूप बसंत वाला पॉइंट बताइए जो 10वें अध्याय के 35वें श्लोक का है। शिवबाबाई बसंत ऋतु है। ठीक है। तो छोटा है। बाबा को कहा जाता है रूप भी है बसंत भी है। क्या दोनों कैसे बाबा माना निराकार साकार का मेल है। बाबा उसको कहा जाता है रूप भी है बसंत भी है। बसंत कैसे? बसंत ऋतु में खुशबू आती है ना फूलों की, सर्व गुणों की। कान है। इतना ही है ना ये तो आपका। ठीक है, 10वें अध्याय का 35वां श्लोक बताइए माता जी। बृहत्पाणं तदाह साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्षशीर्षोऽहं ऋतूना कुसुमाकः। श्लोक भाव इसी तरह सामवेद में बृहत साम हूँ, चंदों में गायत्री मंत्र में मैं हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। ठीक है, ओम शांति। अभी आगे के लिए श्लोक में ऐसा उल्लेख आया है कि उस विष्णु पद को बताता हूँ, तो ये विष्णु पद प्राप्ति के लिए कौन सा पुरुषार्थ बताया हुआ है? विष्णु पद की प्राप्ति के लिए या परम ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कौन सा पुरुषार्थ विशेष बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति।
रोल नंबर 20155। हाँ जी, हेलो बताइए उत्तर। हेलो। हाँ, ऐसे पृष्ठभूमि बनने के लिए वो लोग बोलते हैं कि हमको साकार और निराकार को याद करना है। ये ये 8 अध्याय का 11 सूत्र में आया है ना, जो ऊर्ध्वमुखी परम परम ब्रह्म होते हैं। और यही कैसे होता है कि राग रहित वैराग सहित ନିଜକୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା बनाती है। कि ये जो ऊर्ध्वमुखी बनाने को याद करना है कि ये जो भ्रुकुटी मध्य में प्राण काले निष्ठार सह माता जी, बोरे इस श्लोक में जो बात बताई वही है आप केवल उतनी बताइए, मुख्य इस श्लोक की बात खास और बताइए आप। ये जो होता है कि भ्रुकुटी मध्य में साकार को निराकार को याद करना है। और भ्रुकुटी मध्य जो आत्मा बध है इसी को अभिचारी याद करना है। एक से याद रखना है और ब्रह्मचर्य पालन करना है। और इंद्रियों को हमारा जो इंद्रिय होता है इंद्रियों को बलपूर्वक करना है और मन को रोककर आत्मा शक्ति से जोग लगाना है। और निरंतर भ्रुकुटी मध्य जोग लगाना है तो हमारे कौन परम पद को पाएंगे। ठीक है माता जी। अभी 8वें अध्याय के श्लोकों में खास जो बातें बताई है पुरुषार्थ के लिए, इन तीनों श्लोकों में जो मुख्य बात बताई है, अगर भक्ति मार्ग वालों को हमें समझाना है इन श्लोकों के आधार से, तो आप क्या समझाएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 28,203। मधुबन? बताइए उत्तर। तो विषय नंबर 236, 2236। उत्तम पुरुषार्थ में सबसे उत्तम पुरुषार्थ वो है। उत्तम पुरुषार्थ माना अर्थ आत्मा के लिए सबसे मुख्य महत्व क्या है, मेहनत क्या है? अभिवेचन याद, एक सिद्ध दूसरा न कोई। अगर एक अलावा दूसरा कोई आता है तो बीच बीच में अटक कर देता है, हमारे याद को हिला देता है। समझना चाहिए हमारे अंदर जो पीड़ित होता है होना चाहिए। नर को स्वर्ग बनाने के लिए ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं। वो क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? बार बार अभ्यास करना चाहिए। अगर बीच में कोई इंटरफेयर करते हो तो फटाक से उसको त्याग देना चाहिए। मेरा एक तो सिद्धवा दूसरा न कोई। यही फाउंडेशन के करना चाहिए। जन्मदंतर अगर मुख्य सुख रहना है तो ऐसे प्यूरिटी का संस्कार और विवेचन याद का संस्कार अपनी आत्मा में धारण करने वाला अगर वही धारण करते हो वो जन्मदंतर सुख पाता है। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न ये पूछा था, आज के टेस्ट में जो श्लोक है उस आधार से भक्ति मार्ग वालों को अगर समझाना है, यह खास बात आई है याद की, तो इसमें किस तरह से भगवान को याद करने से प्राप्ति हो सकती है, तो इस संबंधी जो बात आई है वो कैसे समझाएंगे वो बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति।
మన ప్రయాణకాలే మనసా చలైన భక్తాయుక్త యోగబలేన చైవ భ్రువర్మధ్యే ప్రాణమావస్య सम्यक कथम परमं पुरुषम पयति दिव्यम। మన अंत्यकाल में एक भ्रुकुटी मध्य में स्थिर होने से, प्राण स्थिर होने से, निश्चल मन से स्मरण करने से भगवान को पाते हैं, भगवान मिलेंगे। मना ये आत्मा के लिए बिंदु रखेंगे ना, उसके भ्रुकुटी मध्य में आत्मा है। ये आत्मा में स्थिर करके भगवान को याद में स्थिर करने से परमात्मा को मिलेगी। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। रोल नंबर 26 मधुबन। नहीं करना। हाँ जी, बताइए उत्तर। 8 में तो बताया कि जो विद्या पुरुष है उनको जानकर याद करना है। ये पुरुष में उत्तम विद्या पुरुष को 9 में बताया कि उनको कैसा रूप है उनको जानकर। उनका रूप है अणु सभी अणु और अणु रणीय स्वम। जो 8 में बताया, 8 का 10 में बताया, जो कह रहते हैं कि भ्रू मध्य जो रहते हैं, ध्रुव मध्य प्राण अवश्य सम्यक। जो भ्रू मध्य में जो क्या रहते हैं आत्मा, उनको जानकर याद करना है। आत्मा अपने को आत्मा समझ कर जो बाबा ने बताया कि पॉइंट में जो कैसा है भगवान, कैसा है कि जैसे हम आत्मा है बिंदी बिंदी, बाबा अणु अणु समझ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु और अणु को भी अणु से भी अणु है। आत्मा जैसे बिंदु है वैसे बाप भी बिंदु है। जैसे चिंटी का बाप चिंटू छोटा है, हाथी का बाप हाथी जैसा बड़ा है, वैसे ही हमारे बाप जो है ऐसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है ज्योति बिंदु, उनको समझ कर याद करना है। ध्रुव मध्य अपने को आत्मा समझ कर ध्रुव ठीक है मध्य माता में। जी। ठीक है माता जी। ओम जी। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन। ओम शांति। हम्म, हम लोग पहले रोल नंबर बताओ ना। हाँ जी। हाँ 23168। हाँ जी। हाँ, हम लोग इससे भक्ति मार्ग में बाहर की दुनिया के लोगों को ये बता सकते हैं गीता के द्वारा कि हम लोग राजयोग ये इसलिए करते, राजयोग सीखने का मतलब होता है कि राजयोग के अभ्यास के द्वारा हम लोग जो हमारे अब बुद्धि जो हमारी खराब हुई पड़ी है, तो उसको ये इस अभ्यास के द्वारा हम लोग निरंतर परमात्मा को याद करके हम उस परम पुरुष को पा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इन 8वें और 10वें अध्याय में कि जब हमारा शरीर छूटता है ना, तो लोगों को होता है कि सारा ये वस्तु पदार्थ अपने जो भी संबंधी दे के उसमें उनकी बुद्धि लगी रहती है, या ऐसे प्रॉपर्टी में बाहर की दुनिया की बात कर रही हूँ। तो बोलते हो हम लोग उनको ये समझा सकते हैं भक्ति मार्ग के गीता के द्वारा कि भाई ये सब चीजों में बुद्धि नहीं लगा के हमारे नासिका के अग्र के भाग में जहाँ हम लोग प्राणवायु हमारा है, हमारी आत्मा बसी हुई है, उसको निरंतर याद करके हम हमारा शरीर छोड़ सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं उनको कि जो लोग ब्रह्मचर्य के इच्छुक हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य को आचरण करते हैं, वो लोग विष्णु पद को पाते हैं। ये गीता के द्वारा हम लोग बाहर की दुनिया को समझा सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, रोल नंबर है 23288। हाँ जी। मानसा मधुबन। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, 8 की 8 में समझा सकते हैं कि जो बाप आकर ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के चिंतन मन से और राजयोग से हम अभ्याचारी बुद्धि से भगवान के जो योग युक्त रूप है, ज्ञान की लाइट जिसमें आ सकती है, उस दिव्य पुरुष को पा सकते हैं। भी हम एक भगवान को अभ्याचारी याद से ही पा सकते हैं, भी दूसरा कोई इंटरफेयर ना करे। जो कोई इंटरफेयर करता है तो उसको भी भगा दो। और जे कोई दूसरा इंटरफियर करता है तो हम में प्योरिटी नहीं आएगी। प्योरिटी नहीं आएगी तो स्वर्ग की स्थापना भी नहीं होगी। 8 के 9 में के श्लोक हैं, फिर हमको अचल अटोल भी मन को स्थिर करके, मन बुद्धि को स्थिर करके अपने भूमध्य में एक भगवान को याद करना है। उसका रूप जो ज्योति बिंदु आत्मा जिस आकार में प्रवेश किए हुए हैं है, उसको याद करेंगे। हीरो पाठधारी अन्य किसी को न याद करेंगे। प्रयाण काल में अंत समय में जो सृष्टि का अंत समय चल रहा है, विनाश के समय, तो उसको ही प्राप्त करेंगे। जैसे 8 के 11वें श्लोक में भी बताया है, राग रहित मैंने उसमें ही मन मना भव होंगे। और जो किसको, जो सृष्टि के रूपी वृक्ष का बीज है। बीज कब बनता है? जब जैसे किसी वृक्ष का बीज होता है और जब वो वृक्ष पर संपूर्ण बन जाता, कब हो जाता है तो उसमें फल निकलता है। उसमें जो पहला बीज निकलता है उसको पहचान कर मान मना भव होगे। और नष्टो मोह भी बनना है। जो इसका जो है नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, देह से, देह के संबंधियों से और देह के पदार्थों से, तभी हम भी भगवान के अभ्याचारी याद द्वारा उस भगवान को पा सकते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत का भी धारण करके। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पहले अध्याय संबंधित प्रश्न, जिन्होंने पहला अध्याय पढ़ कर के रखा हुआ है तो वो हाथ उठाइए। हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। पहला अध्याय जिन्होंने पढ़कर रखा है और टॉपिक रेडी किए हैं, जो टॉपिक रेडी करने बताया था, वो हाथ उठाइए। पहले अध्याय संबंधित टॉपिक जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। शांति। हाँ, 4783 बालेश्वर। हाँ। पहले अध्याय का मैंने टॉपिक रेडी किया है। इसे तो 1 से लेके 47 सारे शुल्क रट लूंगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य शुल्क है उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। लेकिन मैंने आज ये शुल्क लिया ये शंखध्वनि के बारे में। जो कवि, लेखक, गाल्पिक और औपन्यासिक होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, उनका जो भाषा होता है वो होता है सांकेतिक, प्रतीकात्मक और अलंकारिक। जो गीता के मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र है शंखध्वनि करते हुए भगवान को दिखाया गया है माधव के रूप में। तो श्वेते हेर उक्ते महति स्पंदेन स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रद्युत्मतु। अर्थात भगवान ने दिव्य शंख, कोई साधारण शंख नहीं है जो सामुद्रिक प्राणी की शरीर से बनाई जाती है, वो शंख को हवा से फूंक करके आवाज कर रहे थे। जो शास्त्रों में दिखाया गया, लोगों ने स्थूल अर्थ उठा लेते हैं, लेकिन वास्तविक भगवान जब आते हैं सृष्टि पर, जब सारा सृष्टि घोर अंधकार में तब्दील हो जाता है और सामने जो विशेष करके जो सन्यासी है, जो हमारा निवृत्ति मार्ग का सन्यासी है, जो भीष्म पितामह के रूप में दिखाया गया है, वो शंखनाद किया। कौन सा शंखनाद किया? ना भगवान सर्वव्यापी है, आत्माएं 84 लाख योनियां लेते हैं और माने नाना प्रकार के शास्त्रीय ज्ञान जो उनकी मुख से निकली हुई है वो विशल्या युक्त है। माने ऐसे गंध और बदबू युक्त ज्ञान सुनाया लोगों के मन में, तो भगवान से उन्होंने बेमुख करके रख दिया। तो यही से जब स्थिति बनती है तो भगवान तब एक साकार मुकरतन का आधार लेके उनकी मुख से जो वाणी निकालते हैं वो वाणी ही दिव्य शंख है, शंख ध्वनि है। तो वो शंख को बताया गया कि दिव्य शंख प्रद्युत्मतु। तो वो दिव्य शंख की ध्वनि जब महाभारत की पृष्ठभूमि पर कौन सी समय गूंजा ना, जिस समय सन्यासियों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया आज की प्रजातंत्र के नुमाइंदू, अर्थात कांग्रेसी कौरव गवर्नमेंट, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी कांग्रेस कौरव है, क्योंकि इन्होंने सन्यासी को बहुत ज्यादा सर चढ़ा के बिठाया है। चाहे बेसिक से हो चाहे आम दुनिया में हो, जो भी सन्यासी है
वो सन्यासी को ज्यादा महत्व, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आज की गवर्नमेंट, क्योंकि इनों के अंदर धर्मनिरपेक्षता है, धर्म की कोई मर्यादा नहीं देते हैं। ये आज इस धर्म में, कल और किस धर्म में चले जाए, आज इस पार्टी और कल और किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो एक के प्रति इनका निष्ठा नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ना ये प्रायोरिटी दे दिए किनको, ना ये सन्यासी को। सन्यासी को जब इन्होंने मर्यादा दिए, सुरक्षा दिए, तो उनका सीना चौड़ा हो गया। जब सीना चौड़ा हो गया और तेजी से उन्होंने मुख से जो शंखध्वनि किया, इतना वैशल्या, इतना गंधयुक्त, इतना बदबूयुक्त, ये सारे समाज में प्रजा वर्गों को उन्होंने क्या किया, भगवान से बेमुख करके रख दिया। भगवान से जिन्होंने बेमुख किया तो उनको क्या उपाधि मिलेगा? बाबा ने साफ तौर पर बताया, यही हिरण्यकश्यप है। तो इन्होंने ऐसे शंखध्वनि किया, जब पितामह भीष्म रूपी निवृत्त मार्गीय सन्यासी द्वारा धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन रूपी प्रजातंत्र शासकीय वर्गों का छत्रछाया के नीचे इन्होंने अपना वर्चस्व जमा लेते, तो सारे संसार भगवान सर्वव्यापी है, ये बात गूंज उठता है। तो इसके साथ जो समाज में टीवी है, रेडियो है, मीडिया है, इंटरनेट है, और जो गणमाध्यम संस्था है, वो सब इसको और तिल को ताल करके और उछाल देते समाज में। तो इससे क्या हो गया, सारा संसार में एक विशल्य वातावरण बन जाता है। तब भगवान बाध्य होते हैं, अर्थात वो तो है सर्वस्व धाताराम, सारा सृष्टि को उन्होंने धारण किया है। सृष्टि के अंदर धर्म के आधार पर जो गड़बड़ी होगा उसको तो विनाश करेंगे, क्योंकि उनका काम है धर्म संस्थापन, अर्थ है संभवामि युगे युगे। तो धर्म का संस्थापन करेंगे वो, और धर्म पापियों को नाश करेंगे। तो जब पाप बढ़ जाता है संसार के अंदर, तो भगवान क्या करते हैं, दिव्य शंख प्रद्युत्मतु, अर्थात कब ये शंख बजाते हैं, जब अयनेषु च सर्वसु यथा भागे में संस्थिता भीष्मस्य अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वै। जब दुर्योधन, दुशासन रूपी कौरवगण क्या करते हैं ना, सन्यासी को प्रायोरिटी देते, समाज में रखते हैं। तब पितामह भीष्म ने क्या करता है, सिंहनादे विनुदत्सु शंखदम्नु प्रतापवान। तब उन्होंने बड़े गजगोर करके सब माने समाज में भगवान सर्वव्यापी का ज्ञान रखता है। तो अब क्या होता है, फिर पांडवों ने क्या करते हैं, भगवान का आधार लेते हैं, क्योंकि सच्चा पंडा तो एक भगवान बाप है। तो पांडवों को मुख से जो भी शंख ध्वनि होता है उसको दिव्य बताया गया। जैसे पांचजन्य, पांच ब्रह्मा रूपी मुख का आधार लिया भगवान शिव ने, ऐसे जी जो अर्जुन है वो देवदत्त का शंख का आधार लिया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख का आधार लिया, और ऐसे भीम ने पंडुरदम शंख का आधार लिया, और आपका मणिपुष्पक और सघुष, ये नकुल सहदेव ने ये शंख का आधार लिए। तो ऐसे और जो पांडव थे नीचे, उनका सहयोगी दुष्टदम्नो और द्रौपदी के 5 पुत्र और बाकी वगैरह जो थे, वो भी सब क्या किए, दिव्य संख्या का आधार लिए। और सारा समाज में क्या हुआ ना, बाबा ने इसलिए बताया था कि तुम पांडव हो, तुमको शंखध्वनि करना है। जितने गजगुर करोगे संसार के सामने, तो उतना महाभारत का युद्ध फील्ड तैयार हो जाएगा। तो अभी जो वातावरण है इस समय, तो हमारा इंटरनेट में ऑनलाइन क्लास में भी शंखध्वनि हो रहा है, और इस शंखध्वनि की हम समाज के अंदर भी प्रतिफलन करना है। तो अब सारे संसार में महाभारत का युद्ध क्षेत्र प्रैक्टिकल रूप में तैयार होगा। अभी ये असार होने जा रहा है। तो इस प्रकार का शंखध्वनि करने की बात बाबा ने बताई, जितना शंखध्वनि करोगे उतना महाभारत का फील्ड तैयार हो जाएगा। मेरे परिचय तुम शंखध्वनि से तुम दोगे ना, जो बड़े बड़े महारथी होंगे, वो जिन्होंने शेर के ऊपर सवारी करेंगे, वो जरूर गजगुर करेंगे। ईश्वरीय ज्ञान से हमारा क्या होता है ना, जितने हम माने शंखध्वनि करेंगे उतना हम भगवान बाप का प्रिय होंगे, उनकी सच्चे दिल पर बैठने के हम काबिज होंगे। तो इस प्रकार का शंखध्वनि के बात में उल्लेख है। और बाकी तो हेलो, हाँ जी, बाकी अगले टेस्ट में। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? 19860। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम मधुबन। मधुबन नारायणपुर। मैं 1 से 10, 11 तक श्लोक पढ़ी हूँ और अर्थ पढ़ी हूँ। आप बोले थे टॉपिक, ना? हाँ ठीक है। टॉपिक रेडी नहीं किया है क्या? नहीं। ठीक है माता जी, आपका 5 मिनट में फिर अनम्यूट करती हूँ, टॉपिक वाला प्रश्न होने के बाद। ठीक है, ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो,
ओम शांति बहन। 24526 रोल हाँ जी 24526 रोल नंबर माँ हाँ जी हाँ बैंगलोर जी टैबोरी। हाँ जी। बहन जी मैं टॉपिक को बताना है, श्लोक बताना है माँ टॉपिक टॉपिक टॉपिक। ओके बहन जी। आजकल सारी दुनिया में अत्याचार दुराचार आचार की बढ़ने के कारण पहले अध्याय के 40, 41, 42 श्लोकों में बताया गया है, लेकिन हम उस भाव को सही रीति में नहीं समझ पाए हैं, स्थूल देह बाद में ले लिए हैं। अभी भगवान आकर के उन श्लोकों की सही अर्थ बता रहे हैं हमको। हम अगर श्लोकों के हद का मीनिंग बेहद का मीनिंग दोनों को दुनिया वालों को बताने पर वो ईश्वरीय ज्ञान से कन्विंस हो सकते हैं। 42 में क्या बताया गया है? वर्ण संकर प्रजा कुल के नाश के लिए निमित्त बनते हैं। ऐसी प्रजा अपने पितृगण को जो पिंड प्रदान करना, जल तर्पण करना आदि के कर्मकांड करते रहते हैं ना, वो नहीं करने के कारण वो पुत्र में अधोगति पाते हैं, ऐसे समझते हैं भक्ति मार्ग में। अभी बाप आकर के श्लोक में जो बात आई है लुप्त पिंडोदक क्रिया, इस शब्द का असली अर्थ बता रहे हैं। लुप्त पिंडोदक क्रिया माना पिंड पड़ गया। चंद्रवंश आत्मा में अकाल मौत होने के कारण शरीर छोड़ने पर उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत जैसा मिलता है। उनको पुरुषार्थ करने के लिए अपना शरीर है ही नहीं, इस कारण से वो एडवांस ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। प्रवास करेंगे सर, प्रवेश करके ही सुनना पड़ता है ना। जब वे आत्मा में प्रवेश करती हैं तब उनका पिंड फट गई। जब तक उन आत्माओं को लुप्त पिंड क्रिया माना यहाँ ज्ञान रूपी जल देना माना ज्ञान सुनाना नहीं करेंगे, वो दूर दूर भागोगे तब तक उनके पिंड फट गई। भक्ति मार्ग में पिंड प्रदान के लिए गाया जाते हैं ऐसा यहाँ गया माना उन सूक्ष्म शरीरधारियों को भगाने के लिए यहाँ गया माना आत्म की स्थिति में गया। असली अर्थ है आत्म की स्थिति में गया। अगर हम आत्म की स्थिति में रहेंगे तो भूत प्रेत नहीं प्रवेश करते। यहाँ वर्णशंकर प्रजा माना कुल की नाच के लिए निमित्त बनते हैं। यहाँ वर्णशंकर प्रजा माना अनेक प्रकार के छोटी बड़ी जातियां मिक्स हो जाते हैं। वो मिक्सड जातियों के द्वारा वर्णशंकर प्रजा की वर्णशंकर बच्चों की पैदाइश होती है। यहाँ वर्णशंकर प्रजा जन्म लेने के कारण कुल की स्त्रियां प्रदूषित होना, वर्णशंकर की प्रजा के कारण वर्णशंकर प्रजा के कारण कुल की नाश होते हैं, ऐसा बताते हैं ना। इसके कारण कुल की स्त्रियां प्रदूषित होना माना कुल की अच्छी सती सातवीं जैसे क्रिया रहते हैं ना, वो दैविक संघ का रंग लगने के कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाते हैं। वो क्रिया अन्य धर्मों के संघ के रंग में आने के कारण सनातन धर्म की धारणा में नष्ट हो जाना माना। मैं रिवर्स वे में बता रही हूँ बहन जी, वो अच्छी तरह बता सकती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं वो क्रिया अन्य धर्मों के संघ के रंग में आने का कारण सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाना। सनातन धर्म की धारणाओं में अन्य विधर्मियों की धारणाएं नष्ट होने के कारण वो सनातन धर्म वाले प्रभावित होकर अपने धारणाओं को भूल कर बैठे हैं। ये अधर्म है ना, ये अधर्म। फिर इस अधर्म को हम सब आत्मा को जब इस अधर्म का कारण क्या है, हम सब आत्माएं इस अधर्म का कारण है स्वधर्म को भूल जाना है ना। हम सबको मुक्त होने से मार्ग बाप आकर के समझा रहे हैं। हमारा असली धर्म है सनातन धर्म माना देवी देवता बनने की धर्म बता रहे थे ना। अनेकों के संग से पहला दूर होकर के अपने को आत्मा समझ करके सदा आत्म की स्थिति में रखने वाले बाप को माने वो जिस साकार के मुकर्रर में आकर हमको ज्ञान सुना रहे हैं, उसके तन में याद करने से ही फिर हमारा देवी देवता धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो सकते हैं। अभी वो कार्य ही चल रहा है। गीता में भी बताया गया है कि सनातन धर्म प्राय लोक हो गया, पूरा लोक नहीं हुआ। अभी हम सब नंबरवार अर्जुन के लिए भगवान बाप भगवत गीता ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ये 3 श्लोक का भाव है बहन जी। ठीक है। ये 3 श्लोक के आधार पर हम बाहरी दुनिया वालों को हम समझ सकते हैं इस ज्ञान का वैल्यू। हेलो, हाँ माता जी, ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है?
ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 2107 23-107। हाँ जी। जी बहन जी, मैं ये मोह और विषाद जो देवभान है इसका मिक्स का मैं थोड़ा बता पाऊंगा। जैसे अभी हाँ हम लोग सब लोग घर गृहस्थ की कीचड़ में फंसे हैं और ये समझते हैं जैसे कौरव पांडव युद्ध थे तो पांडव अर्जुन ये समझता था कि ये मेरे सब मतलब पारिवारिक सब संबंधी हैं, उनके अगेंस्ट में मैं कैसे लड़ूंगा। तो अध्याय 127वां में ही आया है कि मैं इनको मतलब हाँ कि उसके बारे में सोचते हुए रोते हुए कहा। उसके बाद 28-29 में ये आता है कि इनको देखकर उनका शरीर रूपी अंग शिथिल हो रहा है, कि मतलब इनसे जैसे कि वो देहभान के कारण उनका आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया। वे पुथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जाए थे। और उसके बाद जब उनका आत्मबल क्षीण हो गया तो फिर उनका शरीर रूपी जो धनुष है वो चकरा रहा है, बुद्धि चकरा रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो 1 के 30 में आया है, गांडीवन सत्य हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, मतलब अपना शरीर रूपी धनुष हाथ से गिरा जा रहा है और जो अपशकुन सा देख रहा है उसके कारण उनकी बुद्धि चकरा रही है। उसके अगेंस्ट उसके आगे में भी मोह के कारण ही ये है कि अपने ही सगे संबंधियों को जो उनके विदेशी विधर्मियों में कन्वर्टेड हुए उनको अनिश्चय की मौत मारकर हमें मोह के कारण ही कल्याण दिखाई नहीं देता। ये 31 में आया है। 32-33 में भी आया है कि जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते हम ओके हाँ, हमें ऐसे भोगों से लाभ क्या और हमने राज्य भोगों को सुख से वही है दुश्मन धन से सामने मतलब अपने धर्म अधर्म के विशाल युद्ध में जमकर खड़े हुए हैं। 34 में भी आया है इसका, ये मतलब अपने जो जैसे कि द्रोणाचार्य, काका, मामा, बाबा, चाचा, ससुर, अपने जो लौकिक संबंधी हैं सारे लोग धर्म युद्ध में मेरे ही अगेंस्ट खड़े हैं, ये सोच के उनको दुखी हो रहे हैं। और उसके बाद 35 में भी ये आया है कि इन पर वार करते हुए तो क्या मैं पृथ्वी लोक तो क्या तीनों लोग के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। ये भी देवभान के कारण ही है। 36 में फिर आया है कि मतलब ये धृतराष्ट्र को हमें क्या सुख होगा, मतलब ये बेसमझ और बच्चा बुद्धि आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। 36 में भी फिर आया है कि अपने ही कन्वर्टे जो विदेशी विधर्मी अपने ही हैं, बीज रूप आधार मूर्त जो राष्ट्र ऐसे कौरव पुत्रों को मारना हमें, क्योंकि भाई भाई बने स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। ये आया। फिर 38 में भी आया कि 38 में आया हाँ, मतलब जो कौरव इसमें कौरव पांडव 38-39 में आया है कि वो अपने मित्रों को मारने में पाप नहीं देखते और पांडव ये कुल के नाश से होने वाले पाप को अर्जुन स्पष्ट देख रहे हैं। ये डिफरेंशिएट है। उसके बाद फिर आप आया है 1 मिनट। आप है ना ये जो श्लोक का भी बता रहे, वैसे श्लोक के अर्थ काफी बार रीडिंग हो चुका है। आप जी थोड़ा सा एक फ्लो वाइज ऐसा कोई टॉपिक रेडी कीजिए जो जी जी मतलब श्लोक के अर्थों से तो बता ही सकते हैं, लेकिन यहाँ बात है कि किसी को भी समझाना है तो कोई एक छोटा सा 2-3 मिनट का टॉपिक आप इसी विषय पे रेडी कीजिए। अर्थ जी पढ़ने से बहुत सारा समय जाता है ना, इसीलिए आप अगली बार ऐसे कीजिए। ठीक है? ओके। ओम ठीक है। शांति। ओम जी शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज से टॉपिक रेडी किया है कि दुनिया वाले आज जो समझते हैं आजकल, ये जो व्यास ने लिखे थे महाभारत, ये जो शास्त्र लिखे थे ना, ये द्वापर में लिखे थे। ये पूछते हैं कि ये तो द्वापर में लिखे थे और भगवान तो द्वापर में आए थे, आप कैसे बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है कि आप जो बता रहे हैं भगवान आया हुआ है, लेकिन ये तो व्यास जो लिखे हैं गीता, ये तो पहले वाले लिखे हैं, पहले से लिखे हैं, तो हम उनको कैसे समझाएंगे कि वो अभी की बात है? हम ये समझाते हैं
देखिए आजकल के जो लोग हैं ना, कोई कोई ऐसे प्रवचन देते हैं, कोई छोटा बच्चा है वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है। तो यहाँ जो गीता में आया है, जो जो भी वाक्य आया है, जो भी श्लोक लिखे हैं ना, वो ऐसे साधारण अर्थ नहीं लिखे हैं। जैसे कि कवि होता है, उसका भावना होता है, उसका अलंकारिक भावना होता है, वो लिखता है। तो ऐसा ही ये कुछ गुह्य बात बता रहे हैं इस गीता में, जो हम साधारण रूप से समझते हैं। जैसे कि गीता में बताया इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, या पहले जो श्लोक है गीता में जो आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुष्व। लोग इसको समझ लेते हैं कि अभी वो हुआ था महाभारत युद्ध, भगवान आए थे कृष्ण के रूप में और युद्ध लड़ाई कराए थे। कोई इसके गुह्य अर्थ को नहीं माने जाता, वो समझ लेते हैं महाभारत युद्ध हुआ था, भगवान आए थे। लेकिन अगर हुआ था तो भगवान ये क्यों बोले कि इदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर तेरा युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुष्व। तब भगवान जो बोलेंगे ना, कोई साधारण बात नहीं बोलेंगे, या वो जो व्यास जो है ना कवि, वो कोई साधारण बात नहीं लिखे हैं। तो ये हमें समझाना है लोगों को, ये जो शरीर है, अभी क्या कर रहे हैं भगवान गीता में क्या बोले हैं कि हमें अपने शरीर में जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो 5 विकार है, उसको कैसे माने जय कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन माना कोई एक अर्जुन नहीं है, हम सब हैं अर्जुन। अर्जुन माना जो ज्ञान धन का अर्जन करने वाला है। तो हम नंबर 1 अर्जुन है, जो भगवान से, जो सच्चे ज्ञान देने वाला है भगवान, उससे ही ज्ञान हम अर्जन कर रहे हैं। तो ये व्यास वाली आत्मा कौन है जो इसको लिखता है? ये जो अंदर जाके जो बात लिखता है, सच्चाई को लिख डाला, सारे ज्ञानामृत सारा सच्चाई लिख डाला, माने ये ऐसे कोई आत्मा है जिस पर गुजरा है वही लिखेगा। जिसका अनुभव नहीं होगा तो वो कभी लिख नहीं सकता। तो जो अनुभव की बात, सच्चाई की बात, जो गीता सबसे सर्वशास्त्र शिरोमणि है, गीता सर्वशास्त्रों का शिरोमणि, माने जो सच्चाई, ज्ञानामृत, गीता ज्ञानामृत है, जो सच्चाई के लिखने वाला है, तो वो जरूर सच्चाई को जानने वाला होगा। और ये कोई सीधी बात नहीं है। मध्य युग में हमें हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कि मध्य युग में महाभारत रामायण की रचना की गई थी। ये काव्य है, तो इस काव्य में जो सार बता रहा है वो व्यास वाली आत्मा। गीता में तो आया है, जातक से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो मरता है वो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो वो जो व्यास वाली आत्मा है ना, वो जन्म मृत्यु चक्र में आता होगा। तो ये जो बात लिखा है वो उसका कुछ अनुभव होता होगा। जैसे कि भगवान, बहन जी मैं ये सार में बता रही हूँ, जैसे हम लोग को कैसे समझाएंगे, हाँ चलेगा क्या? मतलब हाँ जी, हाँ बस ज्यादा लंबा नहीं कीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो भगवान जो कहते हैं कि, भगवान तो ये बोल रहे हैं कि अजो पिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन, ये भी गीता में बोले मैं अजन्मा हूँ, और ये भी बोले हैं कि मैं प्रवेश करता हूँ। तो इसको हमें समझना पड़ेगा, भगवान ने प्रवेश कब किए, और जो भी बात बोले हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में ज्ञान धर्म का ग्लानि होता है तब मैं आता हूँ। तो ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान फैला है, अगर भगवान होते तो आते क्यों? तो कब आते हैं और किस में प्रवेश करते हैं, उसको हमें जानना पड़ेगा। और ये व्यास, ये जो लिखे हैं सार, ये कैसे लिखे हैं, ये जो अनुभव अनुभूति वो कहाँ से लाए, जो इतना सार इतने बातें वो लिख डाले। तो हमें उसके अंदर को जाना पड़ेगा। जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो जो गीता में जो जो बातें आया है ना, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान बोले कि मेरी बात मेरे सिवा कोई समझ ना सके और समझा ना सके। और ये भी बोला है, जो कवि होता है रवि होता है, जो कवि जो लिखता है वही जानता है, और जो रवि होता है वही जानता है। तो ये भगवान है रवि, जो सब कुछ जानता है, जो त्रिकालदर्शी है, जो वो जब आएगा वो ही बताएगा। क्योंकि अभी अगर हम समझेंगे वो व्यास वाली आत्मा तो नहीं है, तो क्या लिखा हुआ था और कब लिखा हुआ था, जब भगवान आते हैं कलयुग के अंत में, तभी वो आके समझाएंगे। बहन जी इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा बहुत। ठीक है माता जी, आप अगली बार इसी टॉपिक को फिर से हाथ उठाइए, अगले टेस्ट में फिर पूरा कीजिए। ठीक है। ठीक 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 है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है, और जिन्होंने पहले अध्याय के श्लोक याद किए हैं वो हाथ उठाइए। पहले अध्याय के श्लोक जो बिना देखे बता सकते हैं तो वो हाथ उठाइए। सिर्फ श्लोक बताना है, और जिन्होंने भी हाथ उठाया है अर्थ नहीं। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। सिर्फ श्लोक बताओ हाँ जी। पहले से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और उसके बाद दूसरा नंबर दृष्टवाद केतु पांडवानीकम बूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमम बूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। फिर अत्र सुरा महेश भाषा भीमार्जुना समायुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। उसके बाद दृष्टकेतु चकितानो काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगव। और उसके बाद भी योद्धा मनुष्य विक्रांत उत्तमोजस्व वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। उसके बाद अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि। और उसके बाद भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। ठीक है माता जी, आप रुकिएगा। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलता हूँ। इतना श्लोक तो बोले तो मैं अन्यमनस्क हो गया था। ठीक है, बताइए। मैंने कितना श्लोक तो बताए, बता दीजिए। आप बताइए, फिर जहाँ रोकना है रुकाएंगे। नहीं, कहाँ तो गया है, थोड़ा अन्यमनस्क हो गया था। पहले अध्याय में से कोई भी जो आपको याद है वो श्लोक ठीक बताइए। है, पहले से अच्छा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुश्चव मामका पांडवश्चैव किम कुरुते संजय दृष्ट तु पांडवनिका बूढ़ दुर्योधन तथा आचार्य उपसम राजा वन अब्रवीत पश्चातम पांडुपुत्राण आचार्य महत चुमु राजा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता पत्रस्वरा महाश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुधान विराट च द्रौपद च महारथा धृष्टकेतु चेकितान काश्य च बीर्यवान पुरोजुधि कुंतीभोज शैव च नरपुंगव जुधा मनुष्य विक्रांत उत्तम च बीर्यवान द्रौपद द्रौपदयाश्च सर्वाश्च महिकिताम् अस्माकं विशिष्टा तानि बोध जिज चम नायक मम सेना संज्ञार्थान ब्रवीमीते भवान् भीष्म च कर्ण च कृपत समीजय अश्वत्थामा विकर्ण च सौम्य तथैव च अनेतु बहवसरा मदथे तप्त जीविता नाना शस्त्र परायण सर्वयुद्ध विशारदा अपर्या तदस्माक बल भीष्म विरकित पर्यात इति इदं एतांश बल भीम विरकित। ठीक है, रुकिएगा। जी जी, अगली बार इसके आगे का कवर कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने स्टार्टिंग के 5 किए हैं दीदी, अभी बताती हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताचार्योत्सव मामका पांडवा पानिकम किम अकुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्य उपसम्मत राजा वचनम अब्रवीत पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महिते च मुं भूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि
युविधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतु चेकितान काशीराज वीर्यवान पुरजित कुंती भोजस्य शैवस्य नरपुंगवः। ये भी 5 किए, फिर इससे आगे और करो। ठीक है माता। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ, पहले से फिर 10वें तक बताती हूँ। मुझे अगर धर्म इसके आगे का याद है तो आगे का बताइए, अगर याद है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तस्य संजयन हर्ष मना 11वां से बोल रहा है। हाँ, अगर आपको याद है तो, नहीं तो जहाँ से आप बताना चाहते हैं वहां से बता सकते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महते चुमों व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञानार्थं तान् विमृत मे भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्त तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा और पर्याप्तम् अस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तम् इदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ओम शांति बहन जी। ठीक है, रोल नंबर बताइए माता जी। 2-4। रोल नंबर सुनाई नहीं दिया ठीक से। 8-9-2-4 8924। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। पहले से बोलना है या कहाँ से याद है आपको? कितने श्लोक याद है वो बताइए। 30-40 तक तो याद है। ठीक है, अभी माता जी जहाँ रुके हैं ना 11वें श्लोक से आप बताइए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षतो भवन्तः सर्व एव हि यस्य तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैव शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यत च सशब्दतुमुलो अभवत् ततः श्वेतर्हये युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रौ दध्मौ महाशङ्खौ भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्रधारयत् नभश्च पृथ्वींश्चैव तुमुलो व्यनुनादयत् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युतः यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामनव्यवस्थितान् कौमार्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समाना नवेक्षेऽहम् एतेऽत्र समाहताः धातराष्ट्रस दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवं मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मो द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषितां
उवाच पार्थ पश्येतां समवेतान् कुरुन्नीतिः तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् हृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स्वसुरान् हृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि स्वसुरान् तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितां कृपया पर्याविष्टो विसीदन्तन् विदं ब्रवीत् दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तान् त्यक्तैव परिद्रह्यते न च शक्नों व्यवस्थितु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि च केशवः ठीक है न माता च जी, आप रुकिएगा। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन आपका बताइए माता जी। भावनगर। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। मैं 15 से बताना चाहती हूँ। ठीक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंकं भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवस्य सघोषो मणिपुष्पकौ काश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्रां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्महसः योद्धव्यम् अस्मि रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तौ ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणश्च प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। शांति बहन जी। ठीक है माता जी। अभी टाइम हुआ है क्लास का, इसीलिए तो जिनका भी बाकी है या जिन्होंने याद नहीं किया है तो जरूर याद कीजिए श्लोक, ताकि पहले अध्याय की रिवीजन पूरी होने तक अगर श्लोक याद हो सके तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे के अध्याय पे नजर नहीं जा पाती है। इसीलिए जब तक पहले अध्याय की रिवीजन चल रही है जितना हो सके प्रयास कीजिए कि कम से कम मुख्य श्लोक तो याद होने ही चाहिए जो लोगों को समझाने जैसे हैं। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 10वां अध्याय 10 35वां श्लोक। इस श्लोक में विभूतियों के नाम हमने देखे, बृहत् साम तथा सामनाम, गायत्री छंद सामहम, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो इसमें विवस्वत सूर्य से उत्पन्न मीठे सामवेद में बृहत् साम हूँ, जो श्लोक पढ़ते समय हमने समझा था। जो पुराने किताब में इसका स्पष्टीकरण दिया है, सामवेद की ऋचाओं में बृहत् साम हूँ।
छंदों में त्रिदेवियों का गायत्री मंत्र हूँ। तो जो गायत्री मंत्र है वो 3 देवियों से नाम से प्रसिद्ध है। तो ये 3 देवियां वास्तव में पवित्रता के आधार से जो सृष्टि परिवर्तन के लिए मददगार बनती है, तो इसके लिए ही उनके नाम से वो गायत्री मंत्र प्रसिद्ध हो जाता है। और जैसे कि हम विभूतियों के लिए समझ ही रहे हैं, विभूतियों ने तो भगवान से अपनी योग ऊर्जा भर करके फिर भगवान के सृष्टि चलाने के कार्य में मददगार है। तो इस आधार से यहाँ इन 3 देवियों के नाम से यह मंत्र प्रसिद्ध हो जाता है। महीनों में सिर जैसी सर्वोत्तम मार्गदर्शी पूर्णमासी का मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में सदाबहारी हीरो पाठधारी शिव बाबा रूपी सदा समान सुखदायी बसंत ऋतु। तो शिव बाबा बसंत ऋतु है, अर्थात ही जैसे बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हो जाती है, वो मौसम की शुरुआत मानी जाती है। इस हिसाब से यहाँ भी जो संगम युग में शिव बाबा जो सर्वगुणों की खान है, दिव्य गुणों की खुशबुएं उनसे आती है, तो वो रूप भी है और बसंत भी है। तो इस आधार से बसंत ऋतु बताया हुआ है, क्योंकि चारों युगों की शुरुआत संगम युग से होती है, जहाँ शक्तियों गुणों की खुशबू आती है। अभी 8वें अध्याय के श्लोक, 8वां श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इस श्लोक में जो दिव्य परम पुरुष अर्थात शिव बाबा को पाने की बात की विधि बताई है, एक तो विचार मंथन, तो जितनी ज्ञान की सेवा करेंगे उतना मंथन चलता है, और दूसरा बताया अभ्यास के द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि। तो अव्यभिचारी मन बुद्धि से ही जितनी याद करेंगे मामेकम और निरंतर याद, उतना ही उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष अर्थात शिव बाबा को पा सकते हैं। तो पाना अर्थात क्या है, तो पूरी तरह से उनसे, जैसे नीचे के श्लोक में 9वें और 10वें श्लोक में उल्लेख है, जैसे कि शिव बाबा जन्म जन्मांतर का साथी हो गया हो। तो नजदीक पहुंचना, पाना अर्थात ही जन्म जन्मांतर साथीपन का अनुभव करना, जो ऊपर के श्लोक में अनेक प्रकार के संबंधों से याद करने से भी उसी संबंध से प्राप्ति होती है, ऐसे भी हमने पढ़ा था। और 8वें अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम सम्मनुस्मरेत्य सर्वस्य धाता रमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। तो इस श्लोक में एक तो भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया है, इसमें खास बात बताई कि वो प्राचीनतर गीतकार कवि है। तो भगवान के जैसा मीठा गीत तो कोई सुनाता नहीं, तो वो सबसे पहला पुराणते पुराना काव्य वो भगवत गीता है, जो भगवान का रचा हुआ काव्य है। तो वो प्राचीनतम गीतकार कवि और सब प्राणियों का शासक भी है। और इसके अलावा उनका रूप बताया है, अति सूक्ष्म है। तो प्रश्न ये पूछा था कि भगवान का रूप और भगवान के गुणों के बारे में श्लोक में क्या बताया है। तो एक तो है रूप है अति सूक्ष्मानु से भी सूक्ष्म और अचिंत्य रूप, इतना सूक्ष्म है कि उसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। और गुणों के बारे में बताया, एक तो प्राचीनतम कवि है, दूसरा बताया सब प्राणियों के शासक है, तीसरा बताया सब जड़ चेतन के धारण करता है, चौथा बताया सूर्य की तरह अखुट ज्ञान प्रकाश का तीक्ष्ण वर्ण अर्थात इतना ज्ञान प्रकाश उनमें भरा हुआ है, और चौथा बताया अज्ञान अंधकार से परे।
अब ऐसे भगवान के स्वरूप को पाने के लिए तरीका इस श्लोक में बताया है कि अपने भ्रुकुटी के मध्य में अपनी प्राण रूप आत्मा, इस शरीर को चलाने वाले प्राण चैतन्य शक्ति जिसे प्राणवायु कहते हैं, तो वो भ्रुकुटी के मध्य में है। तो पहले तो अपने, क्योंकि भगवान आत्माओं के पिता है, शरीर के पिता तो भौतिक शरीर के देहधारी होते हैं, और भगवान आत्माओं के पिता है, उनसे प्राप्ति करने के लिए स्वयं को आत्मिक स्थिति में टिकना होगा। और जो ऐसे विनाश के समय, विनाश के पहले से ही जो तैयारी करते हैं अचल अडोल भक्ति भाव से उस भगवान को याद करने की, तो वो फिर उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाते हैं। तो अंतमते सो गते के आधार से जिन्होंने भगवान को जितना याद किया, उस आधार से आगे भविष्य जन्मों में भी वो शिव बाबा भगवान का जो तन निमित्त बनता है, वो भी फिर जन्म जन्म के लिए साथी बन जाते। और 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयोवीत रागः यदिच्छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। इसमें विष्णु लोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। तो वो पद पाने का रास्ता यहाँ बताया कि वो पद की विशेषता वो ब्रह्मवाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, और उनके नजदीक वो जा सकते हैं जो नष्ट मोह होते हैं, और साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए, जैसे कि पहले श्लोक में हमने समझा, या तीसरे श्लोक अध्याय में भी ये उल्लेख आया है कि काम और क्रोध को ही महत्व देने लगते हैं लोग। इच्छा एक कामोपभोग परमा, ये कलयुगी दुनिया वालों की रीति होती है। प्रश्न ये पूछा था कि इन श्लोकों के आधार से भगवान को पाने का रास्ता आप कैसे बता सकते हैं। तो गीता के भगवान के टॉपिक में हमने ये टॉपिक समझा था कि कलयुग अंत में सभी काम हेतु कम इसी आधार से जीवन जीते हैं। आज की दुनिया में किसी को भी आप बताइए तो ज्ञान सुनने से भी लोग ज्यादातर डरते हैं। अब इसी बात के लिए इन श्लोकों के द्वारा हम समझाने दे सकते हैं कि आज की दुनिया की अशांति का कारण है भगवान से दूर हुए हैं। अब भगवान को प्राप्त करना है, महसूसता करनी है भगवान के छत्र छाया की, तो उसके लिए क्या उपाय बताया। भक्ति मार्गीय क्रिया कर्मों से अगर भगवान की प्राप्ति या शांति की प्राप्ति होती, भगवान को पाना अर्थात ही शांति और सुख की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, तो वो होने से फिर और कोई विघ्न नहीं आएगा। तो उसका उपाय क्या है? गीता तो खास भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, तो उसमें काफी सारे श्लोकों में अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। तो 8वें अध्याय में यहाँ बताया, पहली बात तो है अव्यभिचारी याद, जो आज के टेस्ट के श्लोक के उनके मुताबिक विचार मंथन करते हुए, ज्ञान का जितना मंथन करेंगे उतना बुराई हटती जाएगी और भगवान की याद सहज और निरंतर आ सकती है। दूसरा बताया तरीका, पहले तो अपन को आत्मा समझना है, जो 9वें 10वें श्लोक में बताया, भ्रू मध्य में अच्छी तरह से अचल अडोल भक्ति भाव से अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके फिर जो अव्यभिचारी याद करता है वो फिर उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है। और इस 11वें श्लोक में खास बात बताई, ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं तो वो फिर उस, और साथ में राग रहित अर्थात नष्ट मोहा, वो फिर उस परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं। मुरलियों में एक और उल्लेख आता है हिरण्यगर्भ का। ये जो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाना भक्ति मार्गीय शास्त्रों में कहा है हिरण्यगर्भ। वो ऐसा सोने जैसा गर्भ अर्थात परम ब्रह्म ही
ऐसी अवस्था अपनी धारण करते हैं तो उस गर्भ में मन बुद्धि रूपी याद से सभी समाएंगे। लेकिन उसमें प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले पवित्रता, वो एवर प्योर है जिसके लिए बताया ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर्य बताते, वो क्षरित नहीं होते, पतनशील नहीं है, तो उनको पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना जरूरी है और तभी ही ऊंच से ऊंच पद की भी प्राप्ति होती है। वो कैसे, उसे आगे के श्लोक में बताया है। इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ बताए हैं और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।